अच्छा, हम सभी होम मेकर सुबह से शाम तक काम में मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन पता चल जाए मेहमान आने वाले हैं तो काम डबल हो जाता है। तो फिर सबसे खूबसूरत मेहमान की क्या तैयारी कर रही हैं आप लोग? जी हाँ, रमज़ान शरीफ, माहे रमज़ान आने वाले हैं। रहमतों, बरकतों वाला महीना। ढेर सारी रहमतें, बरकतें समेट लें, अपने दामन में ऐड ऑन करवा लें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी और उससे पहले-पहले अपने सारे काम-काजों को ना ख़त्म कर लें ताकि उस महीने का जो असल मकसद है ना हम उसकी तरफ आएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, मेरे इंट्रो से पता लग ही गया होगा, रमज़ान का महीना बहुत ही करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों बरकतों वाला। और इस महीने की खुशियाँ तो इतनी चढ़ी होती है ना हम सभी को, यकीन करें मतलब मैं कहती हूँ बस जैसे-तैसे करके हम लोग ये दिन गुज़ार रहे हैं कि कब हमारा जो मेहमान है, हमारी जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, वो जल्दी से आ जाए हमारे पास, आमीन। यहाँ पे बस कुछ काम मेरे रह गए थे तो मैंने कहा आज मैं उनको निबेट लेती हूँ। जैसे मील प्रेप मेरी होती है, जैसे मैंने रमज़ान प्रिपरेशन आपको वीक वाइज़ बताना सिखाया था। वीक 1 में हमने जो है होम ऑर्गेनाइज़ किया, वीक 2 में हमने डीप क्लीनिंग की, वीक 3 में हमने जो है वो सारा घर सेट कर लिया, कपड़े वगैरह धो लिया, वीक 4 में हम कर रहे हैं मील प्रेप। सबसे लास्ट पे मैं मील प्रेप करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान के 15 दिन गुज़र जाएँ तो मील प्रेप लास्ट पे हो। 1 महीना पहले कर लेंगे तो वो रमज़ान में दोबारा करनी पड़ेगी और किसी भी खाने को हम 2 महीने के लिए स्टोर तो कर नहीं सकते। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया मंगवाया हुआ था, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने का तरीका आपने देखा है, छाननी में डाल के ना और पानी बीच में डिप रखती हूँ क्योंकि ये इतना पहले साफ़ होता है, फिर अच्छे से धोया जाता है। फिर मैंने ऊपर धूप तो नहीं निकली थी लेकिन इस तरीके से ना मैंने ट्रे रख के, ट्रे के ऊपर किचन नैपकिन रख के उसके ऊपर सूखा धनिया और ज़ीरा बिछा के ना ऊपर पतला सा बारीक सा दुपट्टा रख लिया। इस तरह क्या होता है, छत पे बिल्लियाँ वगैरह भी होती हैं और उस दुपट्टे के ऊपर कोई मोटी सी चीज़ रखती, पत्थर वगैरह रखते ताकि उसके ऊपर कोई गंद बला या कोई भी चीज़ ना गिर जाए। तो इस तरीके से ना हम होम मेकर्स पहले से, क्योंकि ये जो मील प्रेप तो बाद में आती है, मुझे लगता है जो पहले मसाला जो आता है ना, सूखा धनिया हो गया, गरम मसाले जितने हो गए, ये सारी प्रिपरेशन हमें पहले से करनी पड़ती है जो बाज़ारी यूज़ नहीं करते। जैसे मैं खुद घर पे, मैं बाज़ार का यूज़ नहीं हमारे घर में होता। सूखा धनिया आप फ्राई करके रोस्ट करके यूज़ करो ना, फिर खाने का आप टेस्ट देखो। फिर यहाँ पे मैंने प्याज कर लिए। आज मैंने काफ़ी काम करने थे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए, 5 से 6 अदद। कीमा मैंने मंगवाया हुआ था तो वो बस कीमे मैंने जितना भी मील प्रेप है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, मील प्रेप के पार्ट 2s मतलब 2 पार्ट आएँगे। 2 पार्ट्स आएँगे। एक पार्ट में अभी मैंने जितना मील प्रेप किया वो शेयर करूँगी। सेकंड पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के साथ होने वाला है शेयर इंशाल्लाह। तो इस वजह से ना अब मैं जल्दी-जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। मेबी हो सकता है कल फिर वीडियो आ जाए क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं रमज़ान के से रिगार्डिंग। मैंने अपने किचन में कुछ चेंजेस करनी है जो मैं हमेशा करती हूँ, तो वो भी करना है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं सर पे और बस बहुत कम टाइम रह गया है क्योंकि आपको पता है मोहम्मद बेटा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो 1 वीक तो मेरा उसी में जो है वो चला गया। मैंने कोई इतने काम नहीं किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बेटा की तबीयत बेटर हुई है। थोड़ा-सा वीक हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी वीक हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 ठीक हो गया है, शुक्र अल्लाह का। तो बस जी मैंने कहा कि अब मैं अपनी शेरनियों के लिए ना जल्दी से काम, क्योंकि हर चीज़ एक साइड पे होती है लेकिन जब होती है ना घर में बच्चों की तबीयत ऊपर-नीचे होती है तो अब बंदे को हर काम छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन बस अब रहमतों और बरकतों वाले महीने से पहले अपने आप को फ्री भी करना है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, प्याज़ मैंने चॉप करके रख दिए और अदरक, लहसुन और साथ में हरी मिर्च। और आपने देखा मैंने उनको टिल्ट करके रखा है, यानी तिरछा करके नीचे ना छुरी रख लें, वो चम्मच रख लें। इससे क्या होगा, प्याज़ का जितना भी पानी होगा ना वो आहिस्ता-आहिस्ता नुचड़ता जाएगा, वो निकलता जाएगा, अदरक, लहसुन। आज मैंने अच्छा जब भी मैं मील प्रेप करती हूँ उससे पहले मैं फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ, चाहे फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ ही क्यों ना हो। लेकिन बस होता है ना कि मुझे पूरा महीना दोबारा से फिर आगे ईद आ जानी है तो मैं ईद की सफाइयाँ स्पेशल नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रमज़ान में कोई लंबे चौड़े काम नहीं छेड़ती हूँ। मेरी आदत है, आप लोग मेरे साथ 2 डेढ़ साल हो गया जुड़े हुए हैं तो आपको मेरा नेचर पता चल ही गया होगा। इसीलिए मैंने ना क्या किया, सुबह फजर की नमाज़ के बाद ना मेरी आदत है कि मैं फ्रीज़र का पीछे से स्विच उतार देती हूँ बस। और वो क्या होता है, आराम-आराम से वो सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, जितनी मर्ज़ी बर्फ़ क्यों ना हो, सारी की सारी मेल्ट हो जाती है। और ये देखिए मैं हाथ से ही बर्फ़ निकाल रही हूँ इतनी आसानी से, कोई एसिड कुछ भी यूज़ नहीं करना फ्रिज में, फ्रीज़र में कोई चीज़, कोई केमिकल, कोई हार्श मैंने अक्सर लोगों को देखा है लेमन डाल दें, सिरका डाल दें, इससे आपका फ्रीज़र ख़राब हो जाता है अल्लाह के बंदो। इसीलिए ना सिंपल तरीके, ऑर्गेनिक तरीकों से चला करें। बस यहाँ पे आपकी आप ही फ्रिज से, फ्रीज़र से सारी चीज़ें निकाल रही थी, सारे रैक्स वगैरह निकाल रही थी। और मैं, यकीन करें, मुझे किसी ने एक दफ़ा कमेंट भी किया, आप क्या इतनी मेहनत कर रही होती है? मुझे खुशी होती है। यकीन करें, मुझे लगता है हरकत में बरकत है और हरकत आती है मेहनत से। जब इंसान मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसको डबल, ट्रिपल गुना जो है ना नवाज रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये जो जिस्म में जान दिया ना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह
आप देखें उन लोगों को, मैं बीमार हुई थी ना, यकीन करें आप मुझसे पूछें, मेरा दिल ही नहीं करता था या होता ही नहीं था मुझसे काम करना, और जब मैं काम नहीं करती थी ऐसे बिस्तर पे पड़े-पड़े रहना क्या ज़िंदगी है। आप उठें, अपने हाथ-पाँव को चलाएँ, जो इसका असल मकसद है, आप मेहनत करें और अल्लाह मेहनत का फल ज़रूर देता है। और मुझे सबसे बड़ी चीज़, जब हम अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं ना, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती, और ये वही होममेकर करती है, वही औरत करती है, जिसको अपने मर्द की कमाई पे ना वो होता है, तरस आता है। वो अपने मर्द की कमाई को ज़ाया नहीं करना चाहती। ज़ाहिर-सी बात है, जब चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो यही फ्रिज आपको टूटा हुआ नज़र आएगा। यही फ्रिज अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार-बार इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो किसके पैसे ज़ाया हो रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है, हमारे मर्द की कमाई ज़ाया हो रही है ना। इसीलिए जिस औरत को ये चीज़ों का ख़्याल होता है ना, वो कभी भी केयरलेस नहीं होती है। हर बात पे पैसा होना ना होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी हलाल की कमाई के ऊपर तरस करना, ये हम सभी होममेकर्स कर रही होती हैं, मैं ये बिलीव करती हूँ। अच्छा, ये ब्रश मैंने लिया हुआ था, ये चंगेर वगैरह नहीं होती, टोकरियाँ होती हैं, बास्केट्स होती हैं, उससे धोती हूँ। इससे इतनी आसानी से ये मेरे जो रैक्स हैं ना वो धुल गए ना। मैं अक्सर ये रैक्स उतार के धोती हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं मैंने धोई। ब्रश से इतनी आसानी होगी ना। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कहना है, मैंने सिर्फ डिटर्जेंट लिया और स्कॉच ब्राइट लिया है बस, जो स्पंज होता है उससे मैंने सारा फ्रिज धो लिया। पीछे से मैंने स्विच भी उतारा हुआ है, बटन भी ऑफ किया, और देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, सारा मैंने पाइप के साथ ही फ्रिज धो रही है, गलती मत कीजिएगा। तो मुझे पता है कहाँ पे पानी ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना। और ये देखिए हल्के हल्का से थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने सारा फ्रिज, ऊपर से तो बिल्कुल नहीं करना, ऊपर से मैंने क्या किया, सिर्फ डस्टिंग वाला कपड़ा लिया और उससे अच्छे तरीके से साफ कर लिया। पहले सूखा कपड़ा, फिर थोड़ा सा गीला करके यूज़ कर लिया। फिर मैं बस ये पेंट वाला पुराना ब्रश पड़ा हुआ था, इससे बड़ी आसानी से साफ़ हो गया। फिर मैंने फ्रिज के ऊपर ये डेकोर एक पीस रखा हुआ है। सारी जो उसके रैक्स वगैरह थे ना, जालियाँ वगैरह थी, उनको मैंने इस तरीके से स्पंज से वॉश कर लिया अच्छे से, और इसको ड्राई होने के लिए ना साइड पे रखती गई। इन शॉर्ट बताने का पर्पज़ ये है कि हमेशा खुशी फ़ील किया करें हर चीज़ के लिए। जब हम ये सोच लेते हैं हाय हाय ये तो हमारे ही नसीब में इतने काम लिखे हो, मैं ही करने, क्यों करने, तो फिर इंसान ना अंदर से, मैं हमेशा एक चीज़ समझती हूँ, नूर इकट्ठा किया करें। चेहरे का नूर तभी आता है, किसी मेकअप से दुनिया की कोई ताकत आपको चेहरे का नूर नहीं दे सकती, जितना मर्जी आप मेकअप यूज़ कर लें। वो जो चेहरे की मासूमियत और वो नूर आता है ना, वो आपके दिल का नूर आता है आपके चेहरे पर। तो इसीलिए दिल को पॉजिटिव रखें। मुझे लगता है कि आपको अपने आप को निखारने के लिए किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपका दिल साफ सुथरा है। यकीन करें, अगर आपका दिल प्योर है, पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी निकाल के बाहर फेंक दें, क्योंकि इस नेगेटिविटी से ना इंसान सिर्फ बुराई के दलदल में धंसता है और कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये दुपट्टे जो पुराने हो जाते हैं ना कॉटन के, ये बिल्कुल मेरे पास पड़े होते हैं, मैं डिस्कार्ड नहीं करती इनको, मैं मैं ना जमा करती रहती हूँ। और फिर इस तरीके से ना मैं इसकी कटिंग करके आप डस्टिंग क्लॉथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए फ्रिज को ड्राई किया है मैंने, पीछे से बटन भी बंद है, स्विच भी बंद है, सारा फ्रिज अंदर से बाहर से मैंने ड्राई कर लिया। और माशाल्लाह से देखिए विद इन 30 मिनट मेरा फ्रिज साफ हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अक्लमंदी की, मैंने सुबह होते सारी फ्रीज़र का फजर के टाइम पे स्विच बंद कर दिया, वो सारी बर्फ मेल्ट हो गई और ऐसे ऐसे चुटकियों में फ्रीज़र साफ हो गया। और रैक सारे मैंने इस तरीके से दीवार के साथ लगाए हुए थे, वो भी सारे ड्राई हो गए। अच्छा, फिर भी मैं ना आधे घंटे के लिए फ्रिज खोल के ही रखती हूँ, चाहे मैंने उसको ड्राई कर लिया ना, अच्छे तरीके से ड्राई करके फिर आपने पीछे से सॉकेट ऑन करना है, लगाना है, स्विच ऑन करना है। तो इसीलिए ना 1-1.5 घंटा ना फ्रीज़र को मैं, और वैसे भी अभी तो ठंड है, इतनी गर्मी यानी चीज़ें ख़राब नहीं होती, और मैं हमेशा देख के फ्रीज़र की सफाई करती हूँ, यानी उस दिन दूध नहीं मंगवाती, आटा नहीं गूंथती, ताकि कम से कम चीज़ें फ्रिज में हो। इसी तरीके से मैंने किया ताकि आसानी हो जाती है फ्रिज की सफाई के लिए। और ये देखिए जी, रैक्स हमने अपनी जगह पे लगा लिए। मैंने एक रैक में सारी मेडिसिन्स रख रही होती हूँ, और मैं देख रही थी साथ एक्सपायरी तो नहीं कुछ हुई, ताकि मैं उनको डिस्कार्ड कर दूँ, वेस्ट कर दूँ। और यहाँ पे बस मैंने जो चीज़ें थी ना फ्रिज में, बस मिनिमम चीज़ें हो ना, तभी मैं जाके फ्रिज की सफाई करती हूँ। बस यहाँ से फ्रीज़र सेट हो गया था, और साथ ही मैंने यहाँ पे वाइपर वगैरह लगा लिया, नीचे से भी धो लिया। इस तरीके से देखिए आप अपने कामों को किया करें। यकीन करें, टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है प्री प्लानिंग, हर चीज़ में प्री प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप पहले से काम कर लो ना, और हमेशा आप बहुत सुकून में रहते हो। फिर मैंने चिकन भी मंगवा के रखा हुआ था रात को, तो वो चिकन मैंने ज़्यादा सारा मंगवा लिया। मील प्रेप में सबसे पहले ये जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जिसमें आपके मसाला जात होते हैं, जिसमें आपका मीट होता है, चिकन हो गया, कीमा हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, इसकी प्लानिंग करके इसको फ्रीज़ कर लें आप। और फिर झटपट तरीके से यूँ रेसिपीज़ आपकी बन जाती हैं ना। और घर में कोई चीज़ हो भी ना, अगर ना भी हो लाने वाला, तो यकीन करें ऐसे यूँ चुटकी में, तो बस यहाँ से झटपट तरीके से मैंने चिकन साफ़ किया। अच्छा, यहाँ पर आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी बब्बर शेरनियाँ। मैं कहती हूँ मेरी शेरनियाँ ऐसे धाड़ती हैं ना, मैं भी, आप कहते हैं ना पलवशा आपी, आप डिमोटिवेट नहीं होती, आप स्ट्रेस में नहीं जाती, भाई मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आप सबके कमेंट्स मुझे फिर से
जगा देते हैं। आज सबके कमेंट्स, इवन दो मेरी आज कमर में इतनी पेन थी ना, फिर भी मैंने कहा नहीं, आज का व्लॉग, मैंने कल भी व्लॉग ऐड किया, मैंने कहा नहीं भी इस तरह तो मेरी जो वीक, मैं हमेशा पिछले साल भी मैंने आपसे वीक प्रेप किया हुआ था, रमदान प्रेप वीक वाइज। अभी जो लास्ट वीक होना है ना, वो बड़ा मज़े का होना है, और मैं चाह रही हूँ कल भी एक वीडियो आ जाए और फिर परसों फाइनल वीडियो है, क्योंकि जुमेरात से तो रोज़े हैं इंशाल्लाह, रमज़ान का महीना हमारे बहुत करीब है माशाल्लाह माशाल्लाह। और लेकिन पाइपलाइन में इतना कंटेंट है ना मेरा, कि मैं चाहती हूँ कि बस मैं, वो कहते हैं ना, जैसे कोई मेहमान आए ना तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, अच्छा ये भी कर ले वो भी कर ले, तो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं भाई, तो मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ पहले से, इवन दो मैंने अपनी ईद की शॉपिंग भी 1 महीना पहले की कर लिया, मोहम्मद बेटा की भी कर लिया, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे होता है कि इस महीने में हम फ्री रहें, सिर्फ सहरी अफ्तारी हो और साथ में सिर्फ अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह का ज़िक्र हो, क्योंकि ये महीना का जो असल मकसद है ना, वो है रहमतें और बरकतें इकट्ठी करना अपनी ज़ात के लिए। हम हमेशा कहते हैं उस ब्रांड का जोड़ा चाहिए, उस ब्रांड की जूती चाहिए, उस ब्रांड की ज्वेलरी चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात को ब्रांडेड हम कब बनाएंगे, अपनी ज़ात को कब निखारेंगे, जो कि हमें इस दुनिया में भी संवारेगी और उस दुनिया में भी संवारेगी। तो ये महीना आ गया आपके पास अपनी ज़ात को ब्रांडेड बनाने का। यकीन करें, ब्रांड में मतलब मैं नहीं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप देती, बहुत ज़्यादा ऊपर रखती, लेकिन हाँ एक चीज़ को रखती हूँ कि अपने रब के साथ जो हमारा कनेक्शन है ना, और वो हम सबको रखनी चाहिए, वो टूटे ना, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट हो, नीचे को ना आए। और वो, और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट के तौर पे दे दिया है हम सबको, तो हमें इस गिफ्ट की कदर करनी चाहिए। और इसका सही मकसद, इस महीने का जो असल मकसद है ना, अपनी ज़ात को निखारना और अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ इकट्ठियाँ करनी, ये हमारा असल मकसद होना चाहिए। इसीलिए इस महीने से पहले पहले सबको माफ़ कर दिया करें। किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती कर दी है ना, होते हैं कुछ लोग, होते हैं, जैसे मेरी लाइफ में भी कुछ लोग हैं, दिल नहीं चाहता उनको माफ़ करने का, लेकिन फिर भी मैं जब रात को सो रही होती हूँ ना, मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला जी आपके हवाले है, जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरे साथ दिल, मतलब जो भी मतलब जिसने, यानी होता है ना, काफ़ी लोग होते हैं जो आपके कई बार हो जाते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं, आपके साथ बुरा कर देते हैं, तो मैं अल्लाह ताला के हवाले कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर दूँ, अल्लाह के सपुर्द कर दूँ, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाले हैं, और मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है, क्योंकि अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो हमारे साथ भी बुरा हो नहीं सकता। वक्ती तौर पे कोई बात नहीं, आजमाइश आ रही है, इट्स ओके, वो आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों पे ही आजमाइशें आती हैं, अल्लाह के प्यारे खूबसूरत बंदों पे ही आजमाइशें आती हैं, हर किसी के लिए मैसर नहीं होती आजमाइशें। तो इसीलिए खुश नसीब समझे, अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि अल्लाह ने आपको चुना, किसी और को नहीं चुना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने इस तरीके से, मेरे पास शॉपर थे, जिप लॉक बैग ना भी हो ना, घर में जितनी चीज़ें शशके मशके एक तरफ, लेकिन जो ऑर्गेनिक लाइफ होती है वो सबसे बेहतरीन लाइफ होती है। अब मैं कहती जिप लॉक बैग आएंगे तो मेरा काम होगा नहीं, मेरे पास शॉपर थे, मैंने शॉपर में चिकन की पार्टीशन कर दी है, एक में बोनलेस रखती है, एक में ड्रम स्टिक्स रखती है, एक में दूसरा कढ़ाई वाला रख दिया। तो इस तरीके से ना मैंने ट्रे में रख के रखती है शॉपर को। आपके पास कोई भी बास्केट है, कोई भी ऑर्गेनाइजर, आप उसमें डाल दें, क्योंकि वो क्या होता है, अगर शॉपर फट गया तो इस तरीके से फ्रिज गंदा नहीं होता, फ्रीजर गंदा नहीं होता, ट्रे होती है, नीचे प्लेट रख लें कुछ भी, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज। अच्छा, कीमा मैंने मंगवाया हुआ था, वही आपके सामने प्याज चॉप करके रखे हुए थे, देखिए उसमें से पानी बिल्कुल भी निकला, क्योंकि हमने टिल्ट करके रखा था, वो कुछ है भी था ना पानी, तो वो निकल आया। साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें वो मैंने ऐड कर दी। इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, जैसे इसके अंदर हम जब डालेंगे नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, और बेसन बाइंडिंग के लिए। अच्छा, कुछ लोग मुझे कमेंट भी लास्ट टाइम आए थे जब भी मैंने ये रेसिपी शेयर की, आप ना अंडा नहीं डालती, मैं नहीं अंडा डालती, मेरी तो बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके आप बनाएं चपली कबाब, गोला कबाब, सीख कबाब, और यकीन करें कोफ्ते बना लें, यानी एक ही इंग्रेडिएंट, मतलब एक ही रेसिपी से आपकी 4 हांडियाँ रेडी हो जाती हैं। यानी कुछ कोफ्ते बना के, जो न्यूक्लियर फैमिली में है तो उनका तो ये देखें ना, इसी कीमे में से आप कोफ्ते तो कुछ बना के रख लें, कुछ सीख कबाब, तो ये आपका पूरे हफ्ते का मेन्यू हो जाता है एक ही रेसिपी से, यानी एक मेहनत से आप 4 दिन की हांडियाँ तैयार कर लेते हो। अच्छा, लेकिन मैंने तो रमज़ान में, हमारे घर में कोफ्ते नहीं खाए जाते, हमारे घर में ना चपली कबाब नहीं खाए जाते, तो मैंने इसीलिए गोला कबाब बनाए, क्योंकि गोला कबाब हांडी हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, क्योंकि आपकी आप ही बहुत मज़े की बनाती है मैं बनाती बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए सबको बहुत अच्छी लगती है। अब आप कहेंगे आप ही, आपने अपनी तारीफ़ कर दी भाई, मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं करती, लेकिन बस वो कहते हैं ना, कभी कभी शुगर भी लगा लेना चाहिए। अब आपको पता है, आपकी आप ही पिछले दिनों बड़ी अपसेट थी, आप लोगों ने काफ़ी, मेरी ऑडियंस मेरी वजह से उदास होगी, तो मुझे इस बात का भी दुख था, क्योंकि मुझे कमेंट्स ऐसे DM आ रहे थे, आप ही परेशान ना हो। वाकई परेशान तो हो गई थी। आज मैंने सोचा एक अच्छा सा
पॉजिटिव व्लॉग ऐड करती हूँ ताकि मेरी बहनें खुश हो जाएँ, मेरी शेरनियाँ, क्योंकि मैं अपनी शेरनियों को उदास नहीं दे सकती। मेरी जो बब्बर शेरनियाँ बैठी हैं ना, जो मुझे मोटिवेट करती हैं, जो मुझे जगा के रखती हैं, उनको मैं उदास नहीं देख सकती, क्योंकि आप सबकी दुआएँ, यकीन करें, मुझे लगता है दुआ अर्श हिला देती है और वाक़ई हिलाती है। आप सबकी इतनी दुआएँ, मोहम्मद बेटा इंशाल्लाह जब बड़े होंगे ना, तो मैं कहती हूँ वो ये वीडियोज़ देखा करेंगे और ये कमेंट्स पढ़ा करेंगे तो कितना खुश होंगे। अच्छा देखिए, जब हम घर में काम करते हैं कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पे एक तरफ मैं काम कर रही थी, साथ-साथ मैं कढ़ाई भी बना रही थी आप सबके सामने। ये देखिए, एक तरफ साथ में पाए भी रखे हुए थे प्रेशर में। ये देखिए जी, गोला कबाब हमारे रेडी हो गए। मज़ेदार से इंशाल्लाह रमज़ान में इस तरीके से ना आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, इंटरेस्टिंग सी और डिफरेंट सी। और रमज़ान में दिल करता है डिफरेंट खाने को, समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों से हट के कुछ खाने को। तो बहुत ही मज़ेदार की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे कबाब बन के रख गए, चिकन मैंने सँभाल के रख दिया था और मसाले वगैरह बन के हो गए थे। फिर साथ ही बस अच्छा, जब मैं ना इतना ज़्यादा घर में काम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं क्या कहती हूँ, इंस्टेंट हांडी बना लेती हूँ। जैसे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रात को हम लोग सिर्फ़ घर में 3 लोग थे, तो बाकी सब गए हुए थे, तो मैंने 3 लोगों के लिए खाना बना लिया। सिंपल चिकन को फ्राई किया अदरक लहसुन में, साथ ही टमाटर पड़े हुए थे जितने घर में, 4 से 5 थे, वो डाल दिए। यानी शिनवारी झटपट स्टाइल की जो शिनवारी कढ़ाई होती है ना, वो बना लेती हूँ। फिर जैसे ही टमाटर सॉफ्ट से होते हैं, इनका छिलका उतार लेना, नमक, दरदरी मिर्च, काली मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, बीच में आप चिकन देख रहे होगे, वो जो चिकन से बोटियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं, निकलती हैं, यानी चिकन जब लेकर आओ ना, कलेजी वगैरह कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो हम खाते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, बिल्लियों के लिए ना, हमारे घर के पास ही ना वो है, पार्क है, तो वहाँ पे बिल्लियाँ आती हैं। तो बस उन बिल्लियों के लिए ना मैं क्या करती हूँ, उनको रख देती हूँ पानी में, और जब सॉफ्ट होती हैं तो उनको डाल आते हैं हम लोग। तो ना इस तरीके से ना मैं कहती हूँ, देखो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो ही जाती है। और जानवरों को तो खाना खिलाना मैं कहती हूँ इतना सवाब का काम है ना, सिर्फ इंसान नहीं, उसमें हर वो शय आती है जो अल्लाह की बनाई हुई है। हर शय को, हर चीज़ को मैं कहती हूँ खूबसूरत तरीके से लेकर जाया करें, खूबसूरत तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश किया करें, चाहे वो पौधे हैं, चरिंद है, परिंद है, सब चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। और शुक्र अदा किया करें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में नुक्स ना निकाला करें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में कमियाँ ना निकाला करें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के पीछे बगावत ना किया करें, चुगलियाँ ना किया करें, ये बहतान ना लगाया करें। यकीन करें, ये गुनाह, ये जो चीज़ें हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी से निकाल लेंगे तो हमें इस दुनिया की भी और उस दुनिया की भी कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।